जो सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आया है जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द हुई है, उसमें राहत की बात भी है आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के लिए, लेकिन जो जिसके आधार पर जमानत याचिका रद्द हुई है वो 338 करोड़ की बात है। 338 करोड़ मनी ट्रांसफर की बात की जा रही है। तो इस पर अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ऑर्डर, तो इस पर क्या स्टैंड है जिसकी वजह से जो जमानत याचिका रद्द हुई है? देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ें तो जो ईडी के सारे आरोप थे उनको एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ईडी ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 2 करोड़ की रिश्वत ली, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि 45 करोड़ की रिश्वत ली, उसको लॉन्डर करके गोवा इलेक्शन में खर्च किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 100 करोड़ रुपए का किकबैक लिया, उसकी मनी लॉन्डरिंग करी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रद्द कर दिया। जो 338 करोड़ की बात हुई है, कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नहीं लिखा है कि वो पैसा मनीष सिसोदिया के पास आया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो नई पॉलिसी बनी उसमें होलसेलर्स को 338 करोड़ का फायदा हुआ। लेकिन इसमें क्या हर्ज है? अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनती है जिसमें होलसेलर को फायदा होता है, मैन्युफैक्चरर को फायदा होता है, सरकार को फायदा होता है, खरीदने वाले को फायदा होता है, तो ऐसी तो पॉलिसी में कोई हर्ज ही नहीं है। जब तक कोई भी किकबैक नहीं होता तो किसी भी पॉलिसी में करप्शन नहीं मानी जा सकती। इसीलिए हम अपनी सारी लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहीं नहीं कहा है कि ये 338 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी की या मनीष सिसोदिया की जेब में आया। लेकिन वो ऑर्डर में देख के ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की बात पर रिलाई कर रहे हैं कि एक पॉलिसी बनाई गई जिसमें 5 से 12% जो है इसीलिए कमीशन किया गया जिसकी वजह से जो है उनको फायदा पहुंचाया जा सके। ये थ्योरी पर उसका कोई प्रमाण तो सामने आएगा। देखिए, आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन आखिरकार आपको उसको साबित करना पड़ेगा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल जल्द से जल्द होना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को भी अनंत काल तक बिना कोई आरोप साबित किए जेल में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।